राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री शाम सदा शिवाय नमः। हम आपको वृंदावन घुमा रहे हैं। जी हाँ, वृंदावन। वृंदा अर्थात तुलसी की नगरी, जहाँ थी कभी, उस स्थान पर वहाँ पर एक बहुत शानदार मंदिर बना है, जो वैष्णो देवी धाम आपने सुना होगा, देखा भी होगा, बहुत बड़ी वैष्णो माता है वहीं पर। और उसी प्रांगण में उसे और बड़ा कर दिया है, 4 धाम मंदिर बनाया है। वो 4 धाम कौन कौन से हैं? वैष्णो देवी धाम, दूसरा शनि धाम, तीसरा राधा कृष्ण धाम, और चौथा है हमारे पास शिव धाम। इसके 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है वही वैष्णो देवी वाला जो रास्ता था, उसी से एंट्री कर सकते हैं हम छठीगरा रोड से। लेकिन दूसरा एक NH9 पर जो हाईवे है, उसकी तरफ से वही मेन गेट है। देखा जाए तो उस मेन गेट से आप प्रवेश कीजिए। वहाँ पर अपने जो भी आपका बैग वगैरह उसे जमा कर सकते हैं। वहाँ पर कोई शुल्क नहीं है, लेकिन बैग जमा करेंगे उसके लिए 50 रुपए का शुल्क। मेरे पीछे देख रहे हैं अमानती घर। अमानती घर का मतलब है यहाँ पर आप सामान जमा कर सकते हैं। और यहाँ से जो मेन गेट है वो गेट है जो छठीगरा मोड़ से मिलता है। छोटे बैग जो अपने लटकाने वाले हैं उन्हें ले जा सकते हैं। तो वहाँ पर वैसे बंदरों का भी कोई आतंक नहीं है, कोई डर नहीं है। तो आप वहाँ पर मोबाइल वगैरह, चश्मा वगैरह ले जा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। तो हमने बताया कि आपको 4 धाम है, तो 4 धामों में एक एक करके हम आपको दर्शन करा रहे हैं। पहला धाम वैष्णो देवी धाम, क्योंकि हम उन्हें वहीं से प्रवेश किया है, तो सबसे पहले हम वैष्णो देवी धाम के आपको दर्शन कराते हैं। आज आप हैं 4 धाम मंदिर के वैष्णो देवी मंदिर वाले परिसर में, और हम पूरे दर्शन कराएंगे। चलिए हम पूरे दर्शन करने के लिए चलते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं माता जी, और उन्हीं के बराबर में हैं हनुमान जी।
जब हम वैष्णो देवी धाम से निकलते हैं तो हमें सबसे पहले उल्टे हाथ की तरफ आपको दिखाई दे जाएगा, वहाँ पर कदम का पेड़ है। पूजा होगी तो देखने में कदम का पेड़ वही है जिस पर भगवान कृष्ण अभी खेला जाता है, लेकिन वहाँ नहीं, लेकिन वृक्ष जो कदम का है इसीलिए इसकी पूजा करते हैं। इसी के बराबर आपको मिलेगी तो अपनी मनोकामना बांधने की दीवार पर धागा बांध करके आप अपनी मनोकामना से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो दिखाई देगी सूर्य। सबसे पहले सूर्य भगवान के दर्शन कीजिए, आपको पहले ही दिखाई दे जाएगा नवग्रह। नवग्रह के आप वहाँ पर अखंड तेल से सिंचन कीजिए, उन्हें आकाश उन पर तेल चढ़ाइए, उसके बाद में आगे ही आपको दिखाई दे जाएगा शनि धाम। शनि धाम में प्रवेश कीजिए, वहाँ जो महत्वपूर्ण जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं वो देखिए, और एक मेन शनि महाराज की मूर्ति बनी हुई है वह भी देखिए। यह सब देखने के लिए मिलेगा आपको शनि धाम। तो इस प्रकार हमारा दूसरा धाम पूरा। अब चलते हैं तीसरे धाम की तरफ, यानी राधा कृष्ण धाम की तरफ। जब हम राधा कृष्ण धाम की तरफ चलेंगे तो वहीं पर हमें दिखाई दे जाएंगे गरुड़ महाराज, गंगा और यमुना, उनका संगम भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसी के साथ हम देख पाएंगे वहां पर गिरिराज जी को उठाए हुए भगवान श्री कृष्ण और नाग नाचते हुए भगवान कृष्ण। उसके बाद में एक बड़ी सी बंसी रखी हुई है, ये भी देखिए। और फिर अंदर प्रवेश राधा कृष्ण धाम में, उसमें बहुत सुंदर मनमोहक पेंटिंग्स, यानी कि एक तरीके से स्क्राइब्स किए हुए हैं, बनी हुई हैं। और पेंटिंग्स नहीं है, एक पेंटिंग ही मान लीजिए उन्हें, लेकिन वो एक उभारदार पेंटिंग है, बहुत शानदार है वो देखिए। और उसी में खड़े हैं हमारे प्रियजू और प्रियाजू, दोनों हमारे राधा जी और कृष्ण जी दोनों खड़े हुए हैं, उनके भी आप दर्शन कीजिए।
हमारे पास में चौथा बचा, चौथा धाम है वो है शिव धाम। शिव धाम के अगर एंट्री हम उधर से करते हैं, जो मेन गेट है, मेन गेट है वो गेट है जो छठीग्राम मोड़ से मिलता है। तो सबसे पहले हमें गणेश जी के दर्शन होते हैं। आपने टिकट ले लिया, हमारे पास जो बैग वगैरह था वो जमा कर दिया, उसके बाद हम आगे बढ़े तो सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं गणेश जी के। सबसे पहले उनके दर्शन कीजिए। उसके बाद में ही बराबर में ही है एक ऑडिटोरियम बनाया हुआ है उन्होंने। उस ऑडिटोरियम में पूरा जो मंदिर है उसकी प्रतिकृति रखी हुई है। प्रतिकृति का मतलब मॉडल रखा हुआ है। आप उस मॉडल को देखिएगा, सारा कुछ उसमें आपको दिखाई दे जाएगा। कार्तिकेय जी, उनके दर्शन कीजिए। उसके बाद में हमें दिखाई दे जाएंगे बड़े वाले नंदी जी। नंदी जी जो सीधे भगवान भोलेनाथ को एक तक निहार रहे हैं। और उसके बाद हम अंदर शिव धाम में प्रवेश कर जाएंगे। वहां भी बहुत शानदार मूर्तियां हैं, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग बने हुए हैं। आप अर्चना करना चाहें तो वहां पर जल चढ़ा सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं, नहीं तो दर्शन पा करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से आप चारों धामों के दर्शन कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज और बताना भूल गया कि जो मंदिर बने हुए, जो धाम बने हुए हैं, वैष्णो देवी धाम को छोड़ करके बाकी जो तीनों धाम बने हुए हैं, शनि धाम, जो शनि धाम की परिक्रमा जरूर कीजिएगा। तो जो उनके प्रतीक हैं वो वहां पर रखे हुए हैं। इसी प्रकार हाँ, और राधा कृष्ण जो धाम है उसकी भी परिक्रमा कीजिए। उनके भी जो प्रतीक है वो वहां पर रखे हुए आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद भगवान शिव के जो मंदिर है उसकी भी परिक्रमा कीजिए और उनके भी प्रतीक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे।
ऐसा इतना कुछ आपको मिलेगा हमारी इसी वीडियो में। और हाँ, और डिटेल से अगर हम देखना है कि अच्छे से देखना है तो इसके पार्ट वाइज हमने बनाए हुए हैं। वैष्णो देवी धाम, शिव धाम, राधा कृष्ण धाम और शनि धाम, आप उन्हें देखिए। को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर करिए। अच्छी लगी, बुरी लगी, जरूर बताइएगा हमें। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ हमसे छूट रही है, हमारे माइंड में नहीं आ रही है और वो चीज़ भी आपको चाहिए, तो कृपया करके मुझे अवश्य बताइएगा। अगर आप बताएंगे तो हो सकता है कि मैं उस गलती को, जो मेरी कमी है, उसे पूरी कर सकूं। और अपने इस वीडियो को, अपनी वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए और बताइए उन्हें कि ये वीडियो ऐसी है। और इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री सांब सदाशिवाय नमः, नमस्कार। प्रिय मित्रों, यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब तथा लाइक अवश्य करें। आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर तथा सहायक विनीता तोमर। और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेलिंग एड्रेस है omjitendrasingh@gmail.com और कॉन्टैक्ट नंबर है 9871718758। आपने हमारी वीडियो को ध्यान से देखा, उसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद।